बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ख़बरें, दो तीन खबरें आपसे शेयर करूंगा। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हो चुके हैं, बल्कि उनको साबिक बना दिया गया था, उन्होंने ऐलान कर दिया 2 असम्बलियाँ तहलील करने का। 23 तारीख को जुमातुल मुबारक को पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। ये ऐलान उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दोनों की मौजूदगी में किया, और उससे पहले उन्होंने एक तवील खिताब भी किया और इसका पस मंज़र बताया कि क्या क्या पस मंज़र और क्या वजूहात हैं कि इस वक्त हम अपनी 2 सूबाई हुकूमतों को कुर्बान कर रहे हैं और 2 सूबाई हुकूमतों से हम निकल रहे हैं। ये वाक़तन एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब, सूबा पंजाब, जो कि जहाँ पे इसका मतलब होगा जो सूबा पंजाब में जिसकी हुकूमत है, इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान में उनकी हुकूमत है। सबसे बड़ा सूबा है और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है माजी में वो बज़िद रही कि पंजाब की हुकूमत उनके पास रहे और पंजाब उनके पास रहे, बेशक मरकज़ ना रहे। लेकिन पंजाब अब उनके हाथ से निकल चुका है, वो वापस लेना चाहते हैं, वापस आ नहीं रहा। कुछ अर्से की आया था, हमजा शहबाज वज़ीर आला बने थे, लेकिन वो 2 नंबर तरीके से बने थे और उसके बाद वो फारिग हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में। जब उन्होंने देखा कि 2 नंबरी हुई है और गिनती गलत, सारा कुछ गलत, तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर सूबाई हुकूमत पंजाब की कुर्बान करने का फ़ैसला किया और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी कुर्बान करने का फ़ैसला किया। 2 बड़े सूबों से बाहर निकल रहे हैं और कौमी असम्बली के 123 अरकान जो हैं वो जाएंगे स्पीकर के पास और उनको अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे। अब स्पीकर कौमी असम्बली आगे आगे होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान उनके पीछे पीछे होंगे, क्योंकि 66% अरकान बनते हैं ये पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली के अरकान, ये 66% बनते हैं। और अगले स्टेज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध असम्बली से भी बाहर आ जाएगी, पंजाब बलूचिस्तान से भी बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये तादाद मज़ीद बढ़ जाएगी और जब इतनी बड़ी तादाद सिस्टम से बाहर निकल आए तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होता, फिर आम इलेक्शन होते हैं, आम इंतखाबात होते हैं, जनरल इलेक्शन जिसको बोलते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शन के लिए भी तैयार है। अगर सिर्फ इन्हीं सीटों पे होगा, सिर्फ 2 सूबों में करवाया जाएगा, उसके लिए भी तैयार है, लेकिन वापस असम्बलियों में जाने के लिए तैयार नहीं। इस फैसले से पहले बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई इमरान खान साहब को, बहुत ज़्यादा पुरकशिश पैकेज देने की कोशिश की गई। उनको कहा गया कि हम आपको लुक आफ्टर करेंगे, हम आपको मुकदमात से बचाएंगे, हम आपको डिस्क्वालिफिकेशन से बचाएंगे, हम आपको इस चीज़ से बचाएंगे, उस मुश्किल से बचाएंगे। लेकिन साथ साथ क्या किया जाता रहा? साथ साथ ये किया जाता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को तोड़ने की कोशिश की जाती रही, MPS को, MNS को, और ये डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पे की गई। और इसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक पोर्शन जो है वो शरीक रहा और वो इस सारी प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। और ये बाजवा डॉक्ट्राइन, बाजवा का स्क्रिप्ट था, बाजवा साहब ने जो कुछ तय किया था उसके अकॉर्डिंगली था, लेकिन उसमें मुसलसल नाकामी हुई है। और जब से रजीम चेंज हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल से मकबूल तरीन जमात बन चुकी है। इमरान खान साहब मकबूल से मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं और इस बात का इदराक सबको हो चुका है। दूसरा ये कि फिर कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी अब बाजवा साहब अगर चले भी गए तो फिर भी ये सिलसिला, यही पॉलिसी जारी रहेगी। मेरा इसमें बुनियादी नुक्ता है बड़ा कैटेगोरिकली, वो ये है कि इमरान खान साहब सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये इमरान खान साहब की मजबूरी नहीं है, इक़्तिदार इमरान खान साहब की मजबूरी नहीं है, बल्कि सिस्टम जो है उसकी मजबूरी है इमरान खान साहब। अगर आपने बैलेंस रखना है तो इमरान खान साहब का सिस्टम में मौजूद होना लाजमी है, वरना तो ये चीर फाड़ खाएंगे आपको। ये तो हमारे जो मुसल्ला इदारे हैं, हमारे पाक फ़ौज के इदारे, इनको ये तिया पांचा कर देंगे। ये जितने भी घांग किस्म के पॉलिटिकल पंडित्स बैठे हैं, ये तो इनके इरादों से कौन वाकिफ़ नहीं है, इनके इरादों से सब वाकिफ़ हैं, इनको खा पी जाएंगे। इसलिए इमरान खान साहब सेफ्टी वॉल्व हैं और इनको कोई बचा सकता है इनके चुंगल से तो वो सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि अफ़वाज पाकिस्तान की फितरी इत्तेहादी है। इसलिए ये कह रहे हैं तज्ज़िया निगार, और तज्ज़िया निगार में उनको खबरें फीड की जाती हैं, प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जाती है और
इमरान खान साहब को नफसियाती तौर पे, असाबी तौर पे दबाने की कोशिश की जाती है। कोई एक्सटर्नल मजबूरियां हैं, कोई इंटरनल मजबूरियां हैं, कोई वीडियोज़ हैं, कोई ऑडियोज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो ये बाजवा साहब के मसाइल हैं, अफवाज पाकिस्तान के मसाइल नहीं हैं। और बाजवा साहब का जो स्क्रिप्ट है वो मतरूक हो चुका है और वो रद्दी की टोकरी में जा चुका है। इसलिए अब नया खेल, नए ज़माने, नई लीडरशिप और ये सारा चलेगा। और किसी भी सूरत में अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो बाजवा साहब का जो गंद है वो उठाने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उस गंद का दिफा करने के लिए तैयार हैं। ये लिखी पढ़ी बात है। बहरहाल इस सारे हालात में अनाउंसमेंट की गई है, सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने की बात की गई है और फैसला सुना दिया गया है। और जितने भी इससे पहले ओपिनियंस थी वो सारी की सारी फारिग हो गई कि जनाब इमरान खान साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रोक दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल ये फैसला नहीं करेंगे और ये काफ लीग के साथ इत्तेहाद टूट जाएगा। काफ लीग को ऑफर्स हो गई हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ऑफर हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब ने एक और बात की है और उससे जो मुझे लग रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं हो चुकी है। बाजवा साहब के बारे में उन्होंने खुल के बातें की हैं और उन्होंने इस सारी मुल्क में जो तबाही आई है, सियासी तबाही, मुआशी तबाही, और जो पाकिस्तान इस वक्त दिवालिये के करीब पहुंच चुका है, इस सारी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कमर जावेद बाजवा को करार दिया है। और ये कमर जावेद बाजवा ही हैं। 1 पॉइंट एजेंडा उन्होंने रखा है और उन्होंने अभी कुछ बातें उन्होंने मंजर आम पे लेके आए हैं और कुछ बातों के का अमीन मैं भी हूँ और कुछ बातें, कुछ खबरें मेरे पास भी हैं, मौजूद हैं और वो इंशाल्लाह किसी मुनासिब वक्त पे रिकॉर्डिंग हो चुकी है, वो किसी मुनासिब वक्त पे आ जाएंगी सामने। इमरान खान साहब ने कहा कि कमर जावेद बाजवा साहब ने उनको ये कहा कि जब भी वो कहते थे अकाउंटेबिलिटी का करें और ये नैब के चेयरमैन से पूछते थे तो वो कहते थे वो बाजवा साहब नहीं करने देते और वो कंट्रोल कर रहे हैं और जिसको चाहते हैं पकड़ना है, जिसको चाहते हैं छुड़वा देते हैं। तो बाजवा साहब से जब इमरान खान साहब पूछते थे तो वो कहते थे कि बिल्कुल जी, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है और ये बिल्कुल इसी तरीके से। बाजवा साहब ने इतनी गोलियां दी हैं पिछले 3 साल, ख़ास तौर पे एक्सटेंशन लेने के बाद, तो बिल्कुल एक दूसरा जो पहले 3 साल के बाजवा साहब थे वो बिल्कुल बदल चुके थे एक्सटेंशन के बाद। वो किसी और डगर पे, किसी और लाइन पे, किसी और एजेंडे पे, किसी और स्क्रिप्ट पे निकल चुके थे। फिर वो कुछ और खेल खेलना चाह रहे थे। तो इसलिए इमरान खान साहब ने जब ये कहा तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी और उससे पहले भी कि ये सारा कुछ है तो आप, हमारे पास इतलात आ रही हैं, आईबी उनको इतला दे रही था, मैं आपको बता चुका हूँ, कंफर्म कर चुका हूँ कि आईबी उनको एक एक चीज़ बता देती। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग बाजवा साहब के पास वो बुलाते थे और उनको बताते थे कि भी जाके ये जाके कहें अपने खान को और अपने कप्तान को। तो वो जाहिर है वो लॉयल थे इनके साथ, इमरान खान साहब के साथ, जिनको वो समझते थे बाजवा साहब की ये मेरी पॉकेट में है, वो कोई भी उनकी पॉकेट में नहीं था, वो सब कुछ आके बता देते थे। और बाजवा साहब मुसलसल गलत बयानी कर रहे थे, मैं ये तो नहीं कहूँगा झूठ बोल रहे थे, गलत बयानी कर रहे थे वो। और फिर अगली बात, बाजवा साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जी वो वीडियोस भी हैं हमारे पास और फाइलें बनी हुई हैं, आपके लोगों की फाइलें बनी हुई हैं, वीडियोस बनी हुई हैं। वो फाइलें शाइलें तो कुछ भी नहीं थी, वो वीडियोज़ ही थी, ऑडियोज़ वीडियो रखी हुई हैं, वो कुछ और सामने आ चुकी हैं। वो पहले ज़ुबैर साहब को किया गया, फिर आज़म स्वाति साहब को किया गया, फिर परवेज़ रशीद साहब को किया गया। इस तरह की गंदी वीडियोज़, नंगी वीडियोज़ जो हैं वो बना के रखी हुई हैं। और यही यानी कि लेवल ये आ गया है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक हमारे इंटेलिजेंस इदारों का क्रेडिट, उनके क्रेडिट पे क्या था, उनके क्रेडिट पे था कि कुलभूषण यादव कितना बड़ा नेटवर्क पकड़ा। उनके क्रेडिट पे था हमारे इंटेलिजेंस इदारों के और मुसल्लह अफवाज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के और नीम फौजी दस्तों के, हमारी सिविल फोर्सेस पे, उनके क्रेडिट पे क्या चीज़ें थी। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग वो कैसे जीती, हमने अपना पाकिस्तान कैसे महफूज किया, ये उनके क्रेडिट पे थे। कुलभूषण यादव तो एक क्लासिकल केस है पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का। एक सर्विंग दुश्मन मुल्क का एक सर्विंग ऑफिसर वो पकड़ा, रेड हैंडेड पकड़ा और पूरा नेटवर्क पकड़ा, उस पर नेटवर्क को तोड़ा। ये था हमारा क्रेडिट। और उस इंटेलिजेंस इदारे को, उन इदारों को बाजवा साहब ने किन गलाजतों में डाल दिया, और फिर उस पर फ़ख्र। और बताया जाता था कि मेरे पास वीडियोज़ हैं और प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं वो हमारे पास वीडियोज़ हैं। मतलब ये था कि भाई हमारे साथ बिहेव करें,
और वरना वो वीडियोज़ आ जाएंगी ब्लैकमेलिंग की बुनियाद पे। और वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मरियम बीबी ने कहा हमारे पास वीडियोज़ हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती कि हमारे पास वीडियोज़ हैं। तो वीडियोज़ का ये खेलते रहे हैं। और पाकिस्तान जो है वो हमारा मुल्क जो है उसकी मईशत, उसका सियासी इस्तेकाम आज जिस लेवल पे आ गया वो हमारे सामने है। तो ये तो चीज़ें हैं जब आला तरीन क़यादत जो है, आला तरीन क़यादत वो इस तरह की गलास्तों में घिर जाए और इस तरह की ब्लैकमेलिंग पे आ जाए, तो उसके बाद आप तसव्वुर करें कि कौन। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे लोगों ने बोलना है, और वो चीज़ें बहुत सारी आएंगी बाहर। वो बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या होता रहा, कब कब उनको बुला के क्या क्या कहा जाता रहा। तो इसलिए बाजवा साहब के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें जी रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, और वो नवाज शरीफ साहब के पास भी हैं, वो इमरान खान साहब के पास भी हैं, दोनों हुकूमतों के पास, दोनों रहनुमाओं के पास, दोनों जमातों के पास हैं। तो लिहाजा आने वाले दिनों में ये देखते हैं कि क्या रुख इख्तियार करता है ये सारा कुछ। लेकिन हम चाहते यही हैं कि ये गंद ना ही, क्योंकि एक तरफ अगर गंद है तो दूसरी तरफ से ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। हुकूमत, इक़्तिदार, अवाम की अमानत, इलेक्शन हो, जिसको लोग चाहेंगे उसको मुंतखब कर लेंगे, सूबों में, मरकज़ में उनको हुकूमतें मिलें, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खैर व फलाह के लिए कोई काम हो, पाकिस्तानी के अवाम को खुशी का सांस मिले, सुख का सांस मिले। और दुनिया में जो इस वक्त पाकिस्तान की भद्द उड़ रही है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सफारतकार जो हैं, गैर मुल्की सफारतकार इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, वो इस सारी गलाजतों पे जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे कि वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस, और ये बात ज़हन में रखें, ये इमरान खान नहीं, शहबाज शरीफ साहब मौजूदा वज़ीर आज़म भी और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान भी, ये मुकम्मल तौर पे दोनों की गुफ्तगू हैं, पर्सनल गुफ्तगू हैं जी, वो रिकॉर्ड हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस बक किया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बक किया हुआ है, उनके टेलीफोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं, और उनको फिर अपने ज़ाती मफाद के लिए, सियासी फ़ायदे के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए उनको फिर लीक किया जाता है। तो ये तो एक तमाशा बना हुआ है। और हमारे गैर मुल्की सफारतकार वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस में जाके बातें नहीं करते, वो पहले बताते हैं कि जनाब कोई मुनासिब जगह तलाश करें, क्योंकि उन्होंने भी तो जो गुफ्तगू करनी है वो इंतहाई स्ट्रेटेजिक नौइयत की होती है। ये नहीं होता कि वो एक मुल्क के बारे में गुफ्तगू करें और वो बग हो के कोई पता नहीं कि कल को हैक हो जाए और दूसरे मुल्क, उसी मुल्क के पास वो ऑडियो वीडियो पहुंची हो, और वो कहेंगे ना आपने तो ये गुफ्तगू की है इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस में और वज़ीर आज़म ऑफिस में। तो ये बहुत ही ख़तरनाक खेल खेला गया है पाकिस्तान में, और ये सब कुछ किया है बाजवा साहब ने करवाया है, और ये उस वक्त करवाया है शुरू जब साइफ़र आया था। साइफ़र के बाद की ये सारी रिकॉर्डिंग है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।